ओम नमो नारायण। पूरे साल में 12 अमावस्या होती हैं। इनमें से मौनी अमावस्या का अपना खास महत्व है। माघ महीने की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन मौन व्रत रखने और मुख से कटु शब्द ना निकालने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। सुबह से इस दिन मौन व्रत रखा जाता है और ध्यान चिंतन की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर और गंगा में देवताओं का वास रहता है, जिससे गंगा स्नान करना ज्यादा फलदायी होता है। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की कृपा के लिए घी का दीप दान करना चाहिए। इसके बाद तिल का दान करें। इससे पाप का क्षय होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता है कि सतयुग में जो हजारों वर्ष तपस्या करने का पुण्य है, वो कलयुग में मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने और गंगा स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन तिल, गुड़, वस्त्र और अन्य धन का दान फलदायी होता है। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य कर देना चाहिए। साथ ही इस दिन पीपल को जल देना और पीपल के पत्तों पर मिठाई रखकर पितरों को अर्पित करने से पितृदोष दूर होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अब आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि माघ मास में पूजा अर्चना और नदी स्नान करने से भगवान नारायण को प्राप्त किया जा सकता है तथा इन दिनों में गंगा स्नान या त्रिवेणी स्नान करने से स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग मिल सकता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर आचरण तथा स्नान दान करने का विशेष महत्व है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी परिक्रमा करनी चाहिए। इसके अलावा मंत्र जाप, सिद्धि साधना एवं दान देकर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य प्राप्ति और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, वो गाय को दही और चावल खिलाएं तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो लोग घर पर स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आह्वान करते हुए स्नान करना चाहिए। मौनी या माघी अमावस्या के दिन जप तप ध्यान पूजन करने से विशेष धर्म लाभ प्राप्त होता है। आइए अब आपको मौनी अमावस्या की कहानी सुनाते हैं। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह करके अपनी बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि 7 फेरे होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर वो ब्राह्मण बड़ा ही उदास हो गया। उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, मेरी पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? तब पंडित जी ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि वो एक धोबिन है। उसका निवास सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय उन गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया था। वो अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध की माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप पहले भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से अगले दिन सोमा के यहाँ जा पहुंचे। वे दोनों भाई बहन नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे।
एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर को कौन बुहारता है और ये कौन लीपता पोतता है? तब उसकी बहुओं ने उससे झूठ बोल दिया और कहा, अरे माताजी, यहाँ हम ही तो रहती हैं, हमारे सिवाय और भला कौन बाहर से आकर ये काम करेगा? किंतु सोमा को अपनी बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने ये रहस्य जानना चाहा। वो सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। तब सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ ही चल दी, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी बहुओं से एक बात कही। उसने कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। ये कहकर सोमा भाई बहन के साथ उनके नगर कांचीपुरी पहुंच गई। वहां पहुंचकर दूसरे दिन ब्राह्मण की पुत्री गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया और तब 7 फेरे लेते ही दूल्हे का देहांत हो गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया और तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई, पर सोमा अपना सारा पुण्य फल गुणवती के दूल्हे को जीवित करने में लगा चुकी थी, जिसके कारण सोमा के पुत्र, जमाई और पति की मृत्यु हो चुकी थी। सोमा ये बात जानती थी, इसलिए अपने घर जाते समय उसने रास्ते में पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे, क्योंकि निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। याद रखें, मौनी अमावस्या यानी मौन रहने का दिन। आज कोशिश करें कि आप मौन रहें और अपने जीवन के बारे में आत्मचिंतन करें। इसके अलावा भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनका पूजन करें। ओम नमो नारायण। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। धन्यवाद।